मेरा नाम जिगर है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ मेरे गांव में हुई थी। जब मैं गांव गया था, वहां पर हम 4 भाई रुके हुए थे। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि गांव में वॉशरूम दूर दूर तक होता है। इसीलिए मैं और मेरठ भाई, जिसको रात के तकरीबन 2 बजे करीब वह आश्रम लगी, उसने मुझे जगाया और कहा कि भाई जरा वॉशरूम तक चलेगा, मुझे रात में डर लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूं। भाई वॉशरूम के अंदर चला गया और मैं बाहर खड़ा था। उसी बीच मुझे दादी की आवाज आई जो कि मुझे बुला रही थी, इधर आओ बच्चा। वैसे वह जो दादी थी वह हमारे मिलने झूलने वाली थी। मैं चुपचाप उन दादी के पास गया। दादी हमेशा वहां पर खटिया डालकर रहती थी। वह अक्सर वहीं पर सो जाया करती थी। उनका घर वहीं पास में ही था। मैं जब उनके पास गया तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर चुपचाप सो रही थी। समझ नहीं आया कि आखिर मुझे बुलाने वाला कौन था। और तो और सबसे बड़ी बात, जब मैनन की पैर की ओर देखा तो वो एकदम उल्टे थे। उस वक्त अचानक उन्होंने मुझे डरावनी मुस्कान दी और मैं वहां से इतनी तेज दौड़ा कि दोस्तों, मैं आज तक कभी इतनी तेज नहीं भाग पाया। मैं सीधा घर पर जाकर ही रुका। हालांकि इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, मगर यही थी मेरी छोटी सी एक डरावनी कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी जिगर की ये कहानी। हालांकि गांव में अक्सर ऐसे छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, मगर इनके साथ जो हुआ वह अचानक बहुत ही डरा देने वाला था। और खैर, मैं ले चलता हूं आपको हमारे आज की दूसरी कहानी केवल। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं पाकिस्तान के शहर सियालकोट से हूं। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास एक कहानी है। सिर्फ आप लोगों के लिए अगर पसंद आई तो कमेंट और लाइक जरूर करना। वैसे यह कहानी मेरी नहीं, मेरे दादा, बुआ और चाचू की कहानी है। मेरे दादा मुझे कहानी सुनाया करते थे। आज से तकरीबन 30 या 35 साल पुरानी बात है। मेरे दादा भू के चाचू आर्मी में सेफ का काम करते थे। उस भी सुने 2 हफ्ते बाद छुट्टी होती थी। इसी तरह जब एक दिन उनकी छुट्टी हुई तो उन्हें बस छोड़ने आए थे, लेकिन उस दिन वह काफी लेट हो गए थे। उस वक्त उनके पास काफी भारी बैग था। बैग के अंदर डॉल वगैरह आते थे। रात के तकरीबन 11:30 हो चुके थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि आज देर बहुत हो चुकी है, क्यों ना मैं शॉर्टकट लेता हूं। शॉर्टकट वाला रास्ता जंगल में से होकर जाता था। वह ठीक जब उस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनके साथ एक आदमी चल रहा है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शायद कोई ताऊ साथ में चल रहे हैं, क्यों ना इनसे बातें करते चलूं। थोड़ी ही देर उन्होंने पाया कि अचानक वह आदमी गायब हो गया। मालूम पड़ा कि वह आदमी की जा कोई कुत्ता है। चाचा जी एकदम डर गए। सोचने लगे कि आखिर वह आदमी कहां गया, इतनी रात को यह कुत्ता कहां से आ गया। इसके थोड़ी ही देर बाद वहां एक सफेद कपड़ों में एक औरत आई। बस चाचा समझ चुके थे। उन्होंने फौरन बैग को वहां पर फेंका और वहां से भागने लगे। पीछे से आवाज आई कि कहां जा रहे हो। मुझे ऐसे छोड़ के और चाचा जी ने मन में कुरान की आदतें पढ़ी और लगातार भागते भागते घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा जोर जोर से बजाना शुरू किया। उस वक्त पर बहुत पसीने में थे। दरवाजा खोलते ही अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो। चाचू ने एक ही भारी में सारी बात पता थी। दातू ने कहा कि वहां पर जिन वहां रहते हैं और ऐसे रात का जंगल वाले रास्ते से आना ठीक नहीं था। दोस्तों, उस दिन के पास से उनको 1 हफ्ते तक बुखार आ, पर मुझे उम्मीद है ये मेरी कहानी इतनी खौफनाक तो नहीं है, मगर पक्का महेश्वर मेरे इस कहानी को अपनी बात जरूर देखे। बाकी मेरे दादा भो और चाचू की डेथ हो चुकी है और अब हम सभी दादी अम्मी के साथ दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी इनकी अब्बू की कहानी। हालांकि वह जिंदा तो नहीं है, मगर जो कहानी इन्होंने सुनाई, इस तरह की कई कहानियां मैं आपको पहले भी सुना चुका हूं। कहीं ना कहीं लगता है कि सच में ऐसा कुछ होता है। बाकी दोस्तों, मैं चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। मेरा नाम सोमाया है और यह कहानी मेरे खुद के साथ बीती हुई घटना है। आज से तकरीबन 9 साल पहले, तब मैं 15 साल की थी। एक दिन रात के 2-3 बजे के करीब खबर आई कि मेरी दीदी के सास को हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया है। मेरी दीजिए का घर हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं, मम्मी और पापा तीनों उनके घर की ओर निकल पड़े। सच कहूं तो वैसे तो मैं भूत प्रेत से बहुत डरती हूं और मां अकेले अपने रूम में भी नहीं बैठे, लेकिन उस दिन आधी रात को मैं चलते हुए दीदी के घर जा रही थी। मैं उस वक्त मम्मी पापा किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा था। आधी रात को बिना हाथ पकड़े मैं जल्दी उनके घर पहुंचना चाहती थी। किस्मत से हम आराम से वहां पहुंच गए।
फिर जाकर देखा कि सब लोग बॉडी को बाहर बरामदे में लेकर बैठे हैं। मैं भी ठीक उनके पास जाकर बैठ गई और उनका चेहरा देखने लगे। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब मेरी दीदी की शादी हुई थी। खैर, थोड़ी देर के बाद उनके हाथों में अपना हाथ रखा। उस वीर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हाथों को उन्होंने कसकर पकड़ा हो। जैसे तैसे मैंने अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन सच हो तो ये बात मैं किसी को बता नहीं पाई। मेरे मन में यह चल रहा था कि कहीं यह जिंदा तो नहीं है। फिर सोचा कि यह फिल्म थोड़ी ना है, मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे होगा। तो खैर, उनकी अंतिम क्रिया हो गई। मेरी दीदी को पता नहीं था कि वह उस वक्त प्रेग्नेंट है। फिर 10 महीने बाद दीदी को लड़ता होगा। 1 महीना बीत गया। एक दिन मैं अपने भांजे को एक रूम से दूसरी रूम की ओर ले जा रही थी कि तभी मुझे एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले हुए, लेकिन जिस दिशा में वह परछाई दिखे उस तरफ एक दरवाजा है जो कि बंद था। सच कहूं तो यह देखकर मैं एकदम से भागे। दीदी ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही दोस्तों। मैंने इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं ऐसे साया परछाई देखा सबको बोल देती थी और कोई विश्वास नहीं करता था। तो मैंने यही सोचा कि बोलकर कोई फायदा नहीं है, मगर वह परछाई घर में घूमती थी तो मुझे दिखती थी। सच कहूं तो मैंने दीदी ये घर जाना कम कर दिया है, लेकिन इसके कुछ दिन बाद मेरी दीदी की जेठानी को वह परछाई थी। लेकिन जब उन्होंने सबको बताया तो सब ने उनके ऊपर यकीन किया और ठीक किसी बाबा को दिखाया। बाबा ने बताया कि उनकी सांस की अतिरिक्त आत्मा है, कुछ दिन संभल के रहना चाहिए। 1 साल पूरा होते ही या तृप्त आत्माएं चली जाती हैं। खैर, 1 साल पूरा हुआ और 6 महीने बीत गए। दीदी के ननद आई हुई थी तो अचानक रात को उन्हें खिड़की थपथपाने की आवाज आई। खिड़की कांच की थी तो उन्होंने बिना लाइट जलाए झांक कर देखा कि आखिर कौन है। नजरें बाहर गई तो वह खिड़की के पास डर के मारे बैठ गए। उनको देखकर दीदी के ससुर ने पूछा कि क्या हुआ, कौन है बाहर, कुछ तो भूल। तभी अचानक फिर से आवाज आई तो उनसे ना पूछकर वह खुद ही देखने चले गए। उन्होंने जैसे ही खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखा तो पाया कि उनकी पत्नी वहां खड़ी थी। वह अपनी पत्नी को देखा अचंभित रह गए। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्यों जी, खिड़की खोलो। वो बार बार खिड़की खोलने की जिद करने लगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली। कहने लगी कि मैं आपकी वजह से जा नहीं पा रही। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे ऐसे इग्नोर करेंगे तो मैं पहले ही चली जाती। ठीक है, तुम खुश रहना, मैं अब कभी नहीं आऊंगी। दोस्तों, इन सब के बाद से उनको कभी किसी ने नहीं देखा। आप मानो या ना मानो, लेकिन यह एकदम सच है। उसी के साथ मैं आपको एक दूसरी कहानी भी सुनाई चलती हूं जो कि मेरे साथ घटी थी। साल 2022 में मैं और मेरे पति अपनी 3 साल की बेटी को लेकर उनकी दोस्त की शादी में गए थे। शादी तेजपुर में थी, वहां मेरा मायका है। सच कहूं तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जहां हम शादी अटेंड करने गए थे वहां बहुत दूर दूर तक धान की खेती थी। साथ ही वहां पर एक स्कूल भी था। मां का व्यू इतना अच्छा था कि अकेले पंडाल के बाहर घूम फिर रही थी। उस वक्त शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, पर खैर 4 बजे के करीब मेरे जीजा जी वहां हमें घर ले जाने के लिए आए, क्योंकि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। सच कहूं तो वहां सोने की जगह भी नहीं थी, और खैर हम जीजा जी के साथ चले गए। उस बीच सब कुछ सही था। वैसे हम गुवाहाटी के चंगसारी में रहते हैं। इसके 3 महीने बाद मेरी बेटी एक दिन दौड़ के घर से बाहर निकल गई। कहने लगी कि छोटा भाई आया है। वैसे दोस्तों, वह हमेशा इसी तरह दौड़ लायक करती थी छोटे भाई के साथ। उसे अक्सर उसके साथ खेलना होता था, लेकिन हम उसकी बातों को टाल दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मेरी सहेली उसको घुमाने के लिए बाहर ले गई। उस वक्त मैं घर पर थी। अचानक मुझे मेरी सहेली की चिल्लाने की आवाज आई। दोस्तों, उस वक्त शाम के 6 बजे थे। मेरी सहेली वापस आते वक्त सीढ़ियों में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। कहने लगी कि सोना जल दिया, पता नहीं तेरी बेटी को क्या हो गया। दोस्तों, मेरी बेटी की बहन थोड़ी तोतली थी, लेकिन हम समझ जाते थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि छोटा भाई मुझे आंटी की गोद से खींच रहा था। हम लोग एकदम से डर के, आखिर क्या बात है, ये कौन से छोटे भाई की बात कर रही है। दोस्तों, उस दिन रात को मेरी बेटी बार बार चिल्लाकर उठाई थी। हम तुरंत ही उसको किसी को दिखाने के लिए ले गए। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मैं किसी दूर जा गई थी। वहां से मेरे साथ एक छोटे बच्चे की आत्मा मुझे उसकी मां समझकर आ गई, लेकिन अब वह मेरी बेटी को सहन नहीं कर पा रही है। वह चाहता है कि मेरी बेटी को मार दे। वह बस अकेला मेरे साथ रहना चाहता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मेरी आंखों से पानी निकल गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को एक तावीज दिया और 1 महीने तक रखने को कहा।
2-3 दिन बाद मैंने मेरी बेटी से पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई कहां है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। पर एक दिन दोस्तों, मैंने पाया कि मेरी बेटी खिड़की से किसी को देखकर हंस रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मां वह उसके ऊपर बैठा हुआ है। दोस्तों, वह आम का पेड़ था, लेकिन वह हमारे खिड़की से दिखता जरूर था। हाँ, पेड़ थोड़ी दूरी पर था। दोस्तों, फिर मुझे तसल्ली हुई, पर यह कहानी लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। वैसे सही कहूं तो यह कहानी आप सबके लिए छोटी सी है, पर दोस्तों, यह बात मेरी आप बीती पर आ गई थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ताकि मुझे आशा है कि RS जी मेरी कहानी को जल्द ही YouTube पढ़वा लेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी इनकी 2 कहानियां। उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आएगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारे आज की चौथी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिखर है। मैं 22 साल का हूं। यह बात तब की है जब मैं 12th क्लास में था। 2019 में मैं और मेरा दोस्त कोचिंग जाया करती थी। हमारी कोचिंग घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। उस वक्त हम इस खूंटी से जाया करते थे। मेरे दोस्तों का नाम लक्ष्य, अनमोल, राजा, प्रियंस था। मेरे दोस्तों में राजा और अनमोल के पास ही स्कूटी थी। हम पास साथ ही जाते थे। एक दिन हमारे दोस्त प्रियांश की तरह खराब होने की वजह से उसने कोचिंग जाने से मना कर दिया। हमने सोचा कि स्कूटी पर चलते हैं। हम 4 एक ही स्कूटी पर निकल गए। हमारी कोचिंग के पास एक छोटा सा मार्केट था। मेरे दोस्त अनमोल ने कहा कि आज कुछ खाते हैं। सबने कहा ठीक है। हमने मार्केट में खाया पिया, जिसके कारण हमें बहुत लेट हो गया। लक्ष्य हमारे घर से थोड़ा दूरी पर था। उसने कहा कि अब चलते हैं। हमें मार्केट में 9 बज गए थे। हम वहां से निकल गए। फिर रास्ते में हमारे स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया, पर मेरे दोस्त लक्ष्य ने कहा कि जल्दी चल। यहां से मैं शॉक्ड था कि यह सब क्या हो रहा है। हम सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर हमें लगा कि हमारे पीछे कोई जल्दी से आ रहा है। हम थोड़ा और तेज चलने लगे। थोड़ी ही देर में अनमोल राजा के पास पहुंच गया। उन्होंने पूछा कि एक कहां रह गए। उन्होंने लक्ष्य को देखते कहा कि इसे क्या हुआ। वह बस एक ही बात बोलता रहा कि जल्दी चलो यहां से। इसके बाद हम अपने अपने घर पहुंचे। राजा, अनमोल अपने अपने घर चले गए। लक्ष्य से मैंने बोला कि आज रात तुम मेरे घर पर ही रुक जा, और फिर हम दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सो गए। सुबह उठे तो पाया कि लक्ष्य को बहुत तेज बुखार था। हमने उठ गए। हमारे साथ जो कुछ भी हो हमने घर वालों को बताया। इसके बाद हमारे घर वाले हमें मंदिर लेकर के तब से लेकर अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सच कहूं तो उस रात के पल को सोचकर हम आलसी बहुत डर जाते हैं। समझ नहीं आता कि अचानक लक्ष्य को हो क्या गया था। उसके ख्वाबों ऐसे थे कि हमें उससे डर लगने लगा। हालांकि इसके बाद से मैंने वहां कोचिंग जाना बंद कर दिया। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है इस नए साल की शुरुआत में आप सबको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अब वक्त है मुझे अपनी आवाज को विराम देने का। बाकी मैं मिलते ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।